हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर 19 में आज हम न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 में हमने न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन होता क्या है और के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं। ये था हमारे पास लेक्चर 18। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, जो इंटरपोलेशन के इक्वल इंटरवल्स के अंदर आता है। इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन है वो हम क्यों यूज़ करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन है वो बेसिकली उन टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर आता है जहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट जो करनी है वो एंड ऑफ द सेट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। ये आपके पास कुछ एक्स की टर्म्स हैं 21, 1931, 1941 एंड सो ऑन। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटरपोलेशन के लिए वो क्या है, 1955, जो कि एंड ऑफ द इंटरवल के अंदर लाई करती है। वो 1951 से 1961 के बीच में लाई करती है। अगर जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एंड ऑफ द टेबल आती है तो उस केस पे हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसे हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन बोलते हैं। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एपी के अंदर जैसे हमारे पास टर्म्स रहती हैं, फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है हमारे पास ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू सो ऑन ए प्लस एन डी। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन में जो आपको टर्म्स दी जाएंगी उसके अंदर भी फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, सेकेंड टर्म को बोलते हैं ए प्लस एच, ए प्लस 2h, अप टू ए प्लस एन एच। अब फॉर्मूले को समझिए। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है वो रहता है एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच। ये जो इंटरनल टर्म है ये वो टर्म है जो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरी टर्म को हम ये बोल सकते हैं एक्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बैकवर्ड इंटरपोलेशन है तो इसके अंदर हम लास्ट के वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे फंक्शन की जो टर्म है वो क्या है, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच। अब देखिए ए प्लस एन एच क्या है, ए प्लस एन एच क्या है आपकी, ये जो लास्ट वाली टर्म है, प्लस यू ऑफ एच। ठीक है। और इस कंप्लीट टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक्स। ये वो वैल्यू है जिस पे आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसको एक बार हम कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूला के साथ। ये रहा हमारे पास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। इसके अंदर क्या बोला गया है, फंक्शन ऑफ ए प्लस यू एच फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कौन सी टर्म ली गई है, फर्स्ट टर्म, और ए प्लस एन एच क्या होती है, लास्ट टर्म। इसके अंदर हमने लास्ट टर्म कंसिडर करी है जब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन कर रहे हैं। जब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की बात हो रही थी तो उसके अंदर हम फर्स्ट टर्म को कंसिडर कर रहे थे। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो पैटर्न है, जैसे कि एपी सीरीज के अंदर रहता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू लास्ट टर्म। अगर बैकवर्ड इंटरपोलेशन रहती है तो हम लास्ट टर्म को कंसिडर करते हैं, अगर हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन रहती है तो फर्स्ट टर्म को कंसिडर करते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ए प्लस एन एच, ये आपकी क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म, प्लस यू इनवर्स ऑफ डेल्टा फंक्शन प्लस। प्रीवियस फॉर्मूला के अंदर ये जो टर्म्स थी ये एक रिड्यूस हो रही थी, जब इसके अंदर क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतना ही स्क्वायर होगा और उतना ही नीचे फैक्टोरियल रहेगा। अब ये फॉर्मूला देखिए, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। एफ ए प्लस एन एच, ये लास्ट टर्म है, इसके अंदर कौन सी टर्म कंसिडर की गई थी, फर्स्ट टर्म। यू इनवर्स ऑफ डेल्टा ए प्लस एन एच, यहाँ पे क्या था, यू डेल्टा फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, इसके अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म। यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका ऑपोजिट, यू प्लस 1, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर था, ये इनवर्स डेल्टा का स्क्वायर फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 टर्म्स आ जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो इनवर्स ऑफ डेल्टा है उसको हम नेबुला भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला। बैकवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर भी एच आपका डिफरेंस रहेगा 2 टर्म्स के बीच में, जो भी आपका इंटरवल है, क्योंकि इसके अंदर हम इक्वल इंटरवल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एन एच ए प्लस एन एच आपकी लास्ट टर्म है। इनवर्स ऑफ डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया। यू आप इस फॉर्मूला के थ्रू डेराइव कर सकते हैं। एक्स आपकी वो टर्म रहेगी जो आपको फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज एज फॉलोज। आपको ईयर्स गिवन है और उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी पॉपुलेशन थी वो भी गिवन है। अब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इक्वल इंटरवल्स है कि नहीं। 1921 से 1931 10 ईयर्स का डिफरेंस है, इसमें भी 10 ईयर्स एंड सो ऑन। ये क्या है, इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, सेकंड हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में कहा गया है एस्टिमेट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1955 टू 1961। ठीक है, अब 1951 हमारे पास गिवन है, 1961 गिवन है, मुझे पॉपुलेशन कब की फाइंड आउट करनी है, 1955 की, जो कि एंड ऑफ द टेबल आ रही है। जब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो एंड ऑफ द टेबल लाई करे, दैट मीन्स आप उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड का। तो इनिशियली लाई करती है वो टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। बाकी जो फर्दर प्रोसीजर है इनवर्स ऑफ डेल्टा फाइंड आउट करने का, वो बिल्कुल सेम है जो कि हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर फॉलो किया था। सिंपली हमें इन टर्म्स को फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम अपने आंसर पे अराइव हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह का हमने डिफरेंस टेबल बना लिया है। ये सारी हमारी एक्स की टर्म्स हैं जो हमने इस टेबल से लिखी हैं, और ये नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो क्या है, हमने उसको वाई को डिनोट किया है। डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करने का रूल वही सेम है। नीचे वाले टर्म्स में से आप ऊपर वाले टर्म को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे आप मिडल ऑफ द रो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं वो हम डाउनवर्ड वाली करते हैं इंस्टेड ऑफ अपवर्ड वाली, जो कि हमने फॉरवर्ड के अंदर फॉलो की थी। 24 में से 20 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 4, वो हम मिडल ऑफ द रो लिख देंगे। सिमिलरली 29 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। नीचे वाले टर्म्स में से ऊपर वाले टर्म माइनस कर लेंगे। 36 माइनस 29 दैट इज 7, 46 माइनस 36 दैट इज 10, 51 माइनस 46 दैट इज 5। सिमिलरली 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 10 में से माइनस करेंगे 7। प्लस माइनस को देख के चलना है, 5 में से 10 माइनस करा तो आंसर आ गया -5। अब सिमिलरली 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, -8 -1 -9 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा -9। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम जो टर्म्स कंसीडर कर रहे थे वो फॉरवर्ड वाली थी इस टाइप से। ठीक है, इसके अंदर जो हम टर्म्स कंसीडर करेंगे वो हम डाउनवर्ड वाली करेंगे। दैट मीन्स आपको ये वाली टर्म्स कंसीडर करनी है। अब फॉर्मूला के अंदर a प्लस एन एच जो बोला गया है वो लास्ट टर्म बोला गया है टेबल की। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस एच, दैट मीन्स डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगी, h आपका डिफरेंस है, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, और ये जो है आपकी ये लास्ट टर्म है a प्लस एन एच, या फिर a प्लस 5h भी आप उसको बोल सकते हैं। अभी के लिए हम इसको NH डिनोट कर रहे हैं ताकि हमें फॉर्मूला के थ्रू इजीली समझ में आ जाए हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। अदरवाइज ये a प्लस 5h ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं, फंक्शन ऑफ a प्लस NH, जो y है वो फंक्शन ऑफ a प्लस NH है, ये डेल्टा फंक्शन ऑफ a प्लस NH है, डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ a प्लस NH है, ये डेल्टा क्यूब फंक्शन ऑफ a प्लस NH है, सिमिलरली डेल्टा 4 फंक्शन ऑफ a प्लस NH है, ये डेल्टा इनवर्स ऑफ डेल्टा 5 फंक्शन ऑफ a प्लस NH है। हम फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला के अंदर ये वाले टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, जो टर्म्स हमारे पास नहीं है वो है u। ठीक है, अब u को कैसे फाइंड आउट किया जाए उसके लिए अगेन हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था छोटा सा, जो इसके थ्रू था। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं u कैसे निकलेगा, x माइनस a माइनस एन एच एच, u इज इक्वल टू, देखिए x यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास a प्लस एन एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। x आपकी वो टर्म होती है जो आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1955 पे क्या पॉपुलेशन रहेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 1955 माइनस
ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच आपकी कौन सी टर्म होती है? ए प्लस एन एच आपकी लास्ट टर्म रहती है। तो ये जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है आपकी? 1971, 1971 डिवाइडेड बाय एच आपका क्या रहता है? डिफरेंस। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज -1.6। तो यू आपके पास आ गया, ठीक है। और फर्दर जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो भी आप इस टेबल्स के थ्रू आपको मिल चुकी हैं। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? ये सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम अपने आंसर पे अराइव हो जाएंगे। फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले एक बार हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। आपका ये कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक आपका ये डिफरेंस टेबल क्या है, यानी कि इनवर्स ऑफ डेल्टा 5 तक, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यू प्लस 1, यू प्लस 2, यू प्लस 3 डेल्टा 4 फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं? 4, तो नीचे 4 फैक्टोरियल प्लस यू प्लस 1, यू प्लस 2, यू प्लस 3, यू प्लस 4 इनवर्स ऑफ डेल्टा 5 फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपके पास u की भी वैल्यू आ चुकी है, अदर वैल्यूज भी आपके पास हैं। अब डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो टर्म है ये वो वाली टर्म है जिसपे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज फंक्शन ऑफ 1955 पे आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म। फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म क्या है आपका? 51। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 51 प्लस u क्या है आपका? -1.6 इनवर्स ऑफ डेल्टा फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म है ना, तो इनवर्स ऑफ डेल्टा फंक्शन ऑफ लास्ट टर्म आपका क्या आ जाता है? 5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस u अगेन -1.6 प्लस 1 इनवर्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर, इनवर्स ऑफ डेल्टा स्क्वायर कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस u क्या है आपका? वही सेम -1.6 प्लस 1 -1.6 प्लस 2 इंटू इनवर्स ऑफ डेल्टा का क्यूब क्या वैल्यू है? -8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस -1.6 प्लस 1 -1.6 प्लस 2 -1.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू इनवर्स ऑफ डेल्टा 4 क्या है वैल्यू? -9 प्लस -1.6 प्लस 1 -1.6 प्लस 2 -1.6 प्लस 3 -1.6 प्लस 4, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ डेल्टा 5 क्या था? -9 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। लास्ट थिंग हमने क्या करनी है? इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फैक्टोरियल का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो आप इसको 2 × 1 लिख लीजिए। 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2 दैट इज 6, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 6 लिख देना। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1 एंड सिमिलरली 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन ऑफ 1955 इज इक्वल टू 51 माइनस, अब इन अदर वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ वो है -8 -2.4 -0.512 -0.2016 -0.09677। अब हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ये माइनस जो है वो सब में क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 51 माइनस 8 प्लस 2.4 प्लस 0.512 प्लस 0.2016 प्लस 0.09677।
इसको आप फर्दर कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 11.210। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 39.79, फंक्शन ऑफ 1955। ठीक है। अब देखिए, अब ये बताना चाह रहे हैं कि इन द ईयर 1955 जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 39.79 थी। लेकिन क्वेश्चन में जो आपको कहा गया था वो बोला गया था कि फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 1955 टू 1961। हमें इंक्रीमेंट बताना है। तो इंक्रीमेंट हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर 1955 पे क्या पॉपुलेशन रही होगी वो हमें मालूम हो, और 1961 के अंदर क्या पॉपुलेशन रही हो वो मालूम हो। तो जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उनको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि फाइनली इतना इंक्रीज आया है 1955 से 1961 के बीच में। ठीक है। अब देखिए 1955 में जो पॉपुलेशन रही है वो तो हमें मालूम है, और 1961 के अंदर जो पॉपुलेशन रही है वो टेबल के अंदर ऑलरेडी गिवन है। आप देख सकते हैं टेबल के अंदर 1961 के अंदर कितनी थी पॉपुलेशन, 46,000। हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1955 टू 1961। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन इन 1961 माइनस पॉपुलेशन इन 1955। ठीक है। 1961 के अंदर जो इतनी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 46,000। 46 माइनस 1955 के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी आपने अभी निकाली, 39.79। अब माइनस कर दीजिए, आपके पास जो आंसर आया वो आएगा 6.21। अब 6.21 है, इसको हमें थाउजेंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इनटू क्या कर देंगे 1000। तो फाइनली 6210, ये कितना आ गया हमारा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। दैट मीन्स फ्रॉम द ईयर 1955 टू 1961 देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 6210। ये था हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से। देखिए हमें इस टाइप का टेबल गिवन है, हमें एस्टिमेट करनी है कि कितनी इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में ड्यूरिंग द पीरियड 1955 टू 1961। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इक्वल इंटरवल्स है कि नहीं। अगर इक्वल इंटरवल्स हैं तो ही हम इसके अंदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में किस पर, कौन सी एक्स की वैल्यू पर वाई की वैल्यू निकालनी है। आपकी जो एक्स की वैल्यू क्या है 1955, जो कि एंड ऑफ द टेबल में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स आप इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। सबसे पहले हमें डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। डिफरेंस टेबल के अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर हमने अप्लाई किया था। इसके अंदर हम जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हम लास्ट वाली कंसीडर करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस ए माइनस एन एच। यहाँ पे x माइनस कॉमन लिया तो इस टाइप से हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, हमारे पास इन्वर्स ऑफ डेल्टाज की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है। सिंपली हमने फॉर्मूला के अंदर उनको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरह से हमारे पास हम अपने आंसर पे अराइव हो जाएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कहा गया है, 61 में कितनी पॉपुलेशन थी 46, 55 में आपने जो निकाले उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियली बोला गया है दैट द पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स। तो फाइनली हमारे पास इतना इंक्रीज आ गया पॉपुलेशन में। ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको सॉल्व आउट करने हैं। तो ये है इनके आंसर्स की। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।